गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे मानव जातियों का विभाजन, स्थानिक वितरण, शारीरिक सामाजिक प्रोफाइल यानी सामाजिक संरचना एवं आधुनिक आनुवंशिक आलोचनाएं। हम मानव प्रजातियों के विभाजन और उनके वितरण के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। देखो, प्रजाति के उदाहरण। प्रजाति क्या होती है? अपनी प्रजाति क्या होती है वो देखते हैं। प्रजाति मतलब बायोलॉजिकल कंसेप्ट यानी जैविक अवधारणा। प्रजाति क्या है? एक जैविक अवधारणा है। शारीरिक और आनुवंशिक लक्षणों जिसे शारीरिक बनावट, त्वचा का रंग पर आधारित है। विडाल टी लावालांस के अनुसार प्रजाति मानव प्रजाति का वह बड़ा समूह है जो समान शारीरिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। यानी कि प्रकृति के अनुकूलन से प्राप्त जो लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो सब किसको परिभाषित करते हैं? प्रजाति को। अब देख, दूसरा टॉपिक है नरजातीयता। नरजातीय क्या है? प्रजाति तो समझ में आ गई कि वे जैविक लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, इंसान से होते हैं। नरजातीय क्या है? समान संस्कृति, भाषा, धर्म और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित मेल को क्या बोलते हैं? नरजातीय। जैसे पंजाबी होते हैं, तमिल होते हैं, यानी कि इनकी संस्कृति समान होती है, भाषा समान, यानी वेशभूषा, दिखावा, देखने में एक जैसे लगे, उसको बोलते हैं नरजातीयता। राष्ट्रीयता, नेशनलिटी लीगल कंसेप्ट। राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता है कानूनी नागरिकता और राजनीतिक पहचान, यानी कि किसी की कानूनी नागरिकता यानी संविधान के अनुसार दी गई नागरिकता और राजनीतिक पहचान क्या कहलाती है? राष्ट्रीयता। हमारा 3 वर्ड है, प्रजाति, नरजातीयता और राष्ट्रीयता। देखो, ये जैविक है यानी आनुवंशिकता के आधार पर, ये कल्चर के आधार पर, और ये किसके आधार पर? पॉलिटिकल के आधार पर। निष्कर्ष, प्रजाति विशुद्ध रूप से एक जैविक अवधारणा है। कौन सी अवधारणा? बायोलॉजिकल कंसेप्ट। इसका किसी विशिष्ट सांस्कृतिक या राष्ट्र या कोई संबंध नहीं है। यानी कि प्रजाति तो एक जैविक अवधारणा है, इसका न तो कल्चर से संबंध है, न ही राष्ट्रीयता से, न तो संस्कृति से संबंध है, न ही राष्ट्रीय से, नहीं पॉलिटिकल संबंध। हम देखते हैं प्रजातियों का वर्गीकरण किसने 1758 में किया था? कार्ल लिनियस। द्विनाम पद्धति, बाइनरी नोमेनक्लेचर। जैसे त्वचा के रंग व स्वभाव के आधार पर मानव प्रजातियों को 4 समूह में बांटा। लिनियस ने कितने भागों में बांटा? 4 में। जे ब्लूमनबक इन्हें खोपड़ी की माप यानी कि अपने कपाल की माप के आधार पर, कनोलाइन के आधार पर कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। काकेशियन, मंगोलाइन, इथोपियन, अमेरिकन और मलायन कब बांटा थे? 1775 में। फिर आया 1889 में। जे डेनिकर बालों की बनावट और नाक के आकार के आधार पर 21 प्रजातियों में बांटा। इन्होंने कितने बांटा? 21 में। इन्होंने कितने बांटा था? 5, 4, 5, 21। फिर 1950 में आए कून, ग्रान और बर्डसेल। इन्होंने कितने बांटे? 5 प्रजातियों में। काकेसाइड, मंगोलाइड, निग्रोइड, कोपाइड, ऑस्ट्रेलाइड, और 30 उप प्रकार बांटे। देखो, प्रजाति के वर्गीकरण का आधार। प्रजाति के वर्गीकरण का आधार क्या है? एक तो सिर का आकार, यानी कि ये सिर है, इसका आकार कैसा है? इसकी लंबाई चौड़ाई। लंबा सिर डायो कैपिथिकल, मध्यम में यानी चौड़ा वाला बेरी कैपिथिकल, और मध्यम वाला मायो कैपिथिकल सिर। ये 3 तरह के सिर थे, डायो कैपिथिकल, ब्रेची कैपिथिकल, कपालिकल और मेसो कपालिकल। ठीक है। नाक के आधार पर हमें जैसे नाक की लंबाई चौड़ाई के आधार पर, नासिका सूचकांक के आधार पर
सोरीन यानी पतली, प्लेटोथरीन यानी चौड़ी या चपटी, मेसोथरीन यानी मध्यम। बालों की बनावट के आधार पर हेयर फॉर्म्स जैसे लियोटिचरी सीधे बाल, यूलोट्रिची यानी घुंघराले बाल और सिमेट्रिक यानी लहरदार बाल। त्वचा और आंखों के आधार पर देव मेलानिन की मात्रा अधिक होने में त्वचा रंग काला, एपिकेटिकल कोल्ड या फोल्ड यानी आंखें मुड़ी हुई, जैसे आंखों की ऊपरी त्वचा पर मुख्यतः मंगोलाइड में तिरछापन। मानव प्रजातियों का वैश्विक मानचित्रण देखो, काकेसाइड प्रजाति कहाँ पर अपनी, ये काकेसाइड प्रजाति देखते हैं जो यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी भारत में। ये पूरा किसका एरिया है? काकेसाइड प्रजाति का एरिया है ये, ठीक है। अब निग्रोइड, निग्रोइड का उपसारा प्रमुख है, ये पूरा निग्रोइड है। ये कहाँ है अपना निग्रोइड? ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड ये है, इसके नीचे से ये वाला कौन सा है? ऑस्ट्रेलियाड। पांचवा दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा है? केपेड। ये देखो बीच में थोड़ा सा है, इसको बोलते केप पॉइंट। और ये क्या है? मंगोलाइड। मंगोलाइड देखो पूरा ये मंगोलाइड इधर का और ये इधर का, ये कौन सा है? मंगोलाइड। मंगोलाइड में पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, आर्कटिक, अमेरिकी मूल निवासी आते हैं। काकेसियाड प्रजाति देखो, एक कहाँ पाई जाती है? एक तो उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है, यूरोप में पाई जाती है, मध्य पूर्व में पाई जाती है और उत्तरी भारत में पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है? देखो, संकरी और ऊंची नाक होने, नाक कैसे तो ऊंची होती है और संकरी होती है। कपाल आकार कैफेथिक शेप होता है, और ये देखो कपाल आकार कैफेथिक शेप में होता है। स्थानिक वितरण, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? यूरोप में, पश्चिमी एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी भारत में। सारे विशेषता कैसे? हल्की लाल सफेद से लेकर जैतूनी भूरी होती है, एक तो इनकी त्वचा भूरी या लाल सफेद। नाक कैसे? संकरी और ऊंची, लिपोथेरिन। और बाल कैसे होते हैं? वेव स्ट्रेट यानी सिमेट्रिक यानी सीधे या लहरदार। हल्का भूरा से काला रंग होता है। कपाल लंबा से चौड़ा होता है। डाइव कैफेथिकल से कैफिकल से। इसके ऊपर जो उप प्रकार है ऊपर की, उसमें नारगिड आता है, अल्पाइन आता है, भूमध्यसागरीय आते हैं, दिनारिक आते हैं। मंगोलाइड प्रजाति, तो मंगोलाइड प्रजाति कहाँ कहाँ मिलती है? ये अपने एशिया में मिलती है पूरी, और इसके बाद इधर अलास्का, अमेरिका में मिलती है। ये कैसे हैं? इनकी आंखें का एपिकेंथिक कोफोल्ड है, यानी कि आंखों में थोड़ा तिरछा बनने घुमाव है। स्थानिक वितरण कहाँ कहाँ मिलते हैं? पूरी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में, आर्कटिक क्षेत्र में, अमेरिकी मूल निवासी हैं। इनकी विशेषता क्या है? सारे की विशेषता त्वचा पीली से लेकर केशिया भूरी तक होती है। चेहरा चौड़ा, उभरी हुई गाल की हड्डी जैसे हाई बोन्स, चपटा चेहरा। आंखें गहरी, आंखों पर एपिकेटिक फोल्ड यानी तिरछापन की उपस्थिति है। बाल सीधे, मोटे और काले। शरीर पर बालों की कमी है। उपप्रकार है क्लासिकल एशियाई, आर्कटिक में एस्किमो, इनुइट, अमेरिकन इंडियन। ये याद रखना, एस्किमो और अमेरिकन इंडियन कौन सी प्रकार प्रजाति है? मंगोलाइड। निग्रोइड काली प्रजाति, इनके बाल कैसे है? घुंघराले। और कहाँ कहाँ मिलते हैं? देखो, ये पूरे अफ्रीका में, अपने नीचे वाले अफ्रीका में पूरे मिलते हैं। उप सहारा अफ्रीका यानी सहारा के दक्षिण में जो एरिया है उसमें कौन मिलते हैं? निग्रोइड। देखो इनकी सारी विशेषता क्या क्या है? एक गहरे भूरे से पूर्ण काली त्वचा मिलेगी, है ना। बाल ऊनी और अत्यधिक घुंघराले, उल्फी एंड फ्रिजी। यूरोटिची यानी नाक चौड़ी और चपटी। प्लेटथराइन होठ मोटे और बाहर की ओर उभरे हुए। कपाल लंबा से डायो कैफेथिकल, और जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ।
प्रकार है अफ्रीकन निग्रो। निग्रो मिलते हैं अफ्रीकन जो है, नीलोटिक है, निग्रिटो है, पिग्मी है, नाटेकद वाले हैं, ये सब क्या है और ये निग्रोइड। ऑस्ट्रेलाइड और केपोइड। देखो ऑस्ट्रेलाइड कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, एक तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी और एक मेलेनेशिया में मिलते हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मिलते हैं, जैसे निषाद विशेषता गहरी त्वचा, लहरदार से घुंघराले बाल, चौड़ी नाक, प्रमुख भौहें की लकीरें, यानी भौहों पर लकीरें होती हैं। अब केपोइड ये कहाँ मिलते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में बुशमैन और हॉर्नटेटेड। इनकी विशेषता हल्का भूरा पीलापन लिए हुए रंग, अत्यधिक घुंघराले बाल, मंगोलाइड के समान आंखों में एपिकेटिक फोल्ड होता है। देखो ये मोस्ट लगा लेना कि एपिकेटिक फोल्ड जो मंगोलाइड में पाई जाता है उसका मिश्रण कहाँ किस में मिलता है, हमारे निग्रोइड में। उसको हम क्या बोलते हैं, केपिकाइड। तुलनात्मक विवरण देखते हैं इसका। देखो काकेसाइड, मंगोलाइड, निग्रोइड और पोटास्टाइड। देखो अपने काकेसाइड कौन होते हैं, अंग्रेज। अंग्रेजी के दो जगह थे, लाल सफेद जैतूनी। मंगोलाइड में चीनी यानी पीली केसरिया। निग्रोइड यानी गहरी पूरी काली, यानी कि अपने जो अफ्रीका के जंगल में आदिवासी वो कैसे गहरे पूरे काले है ना। और ऑस्ट्रेलाइड गहरी रंगत होती है, जैसे अपने इधर से मेलेनेशिया ऑस्ट्रेलिया के लोग। बाल देखो बाल कैकेसाइड पैरासाइट के कैसे होते हैं, सिमेट्रिक्स यानी लहरदार। मंगोलाइड के सीधे मोटे यानी सिमेट्रिक या लियोट्रिची। निग्रोइड के होते हैं उलोट्रिची और ऑस्ट्रेलाइड के होते हैं लहरदार और घुंघराले बाल। काकेसाइड की नाक कैसे होती है, पतली। मंगोलाइड की मध्यम, निग्रोइड की चौड़ी और चपटी, ऑस्ट्रेलाइड की चौड़ी। अब काकेसाइड का सिर की जगह मध्यम चौड़ा, मंगोलाइड का चौड़ा, निग्रोइड का लंबा, ऑस्ट्रेलाइड का लंबा। रक्त समूह काकेसाइड में मिलते हैं A2 और RH की उच्च आवृत्ति मिलती है, जबकि मंगोलाइड में क्या मिलता है, B समूह और RH नगण्य मिलता है। निग्रोइड में के A2 की उपस्थिति प्लस उच्च RH प्लस और ऑस्ट्रेलाइड में विविधता मिलती है। रक्त समूह डर्माटोग्लिफिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स। रक्त समूह आधारित वर्गीकरण ओटेन वर्ग और वीनर और बायोड ने ABO और RH कारकों के आधार पर जातियों का वर्गीकरण किया तथा अनुवांशिक मार्करों ने शारीरिक वर्गीकरण को जटिल बना दिया, जैसे काकेशियन ने RH नेगेटिव का सर्वाधिक होना। काकेशियन में क्या होता है, RH नेगेटिव सर्वाधिक होता है, जबकि मंगोलाइड में इस लगभग न होना। मंगोलाइड में मिलते ही नहीं। जैसे लूप देखो ये लूप्स होते हैं, लूप्स होते हैं, व्रल्स होते हैं और ये आर्च होते हैं। फिंगरप्रिंट्स लूप, वर्च और आर्च के घनत्व में अंतर पाया गया। मंगोलाइड में पैटर्न तीव्रता उच्च है, जबकि काकेशियन में क्या है, निम्न है। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह विज्ञान का पहला संकेत था कि दिखने वाले लक्षण और आंतरिक अनुवांशिक लक्षण हमेशा मेल नहीं खाते, यानी कि जो बाहर से दिखते हैं और आंतरिक अनुवांशिक लक्षण है वो हमेशा एक जैसे नहीं होते। यूनेस्को का प्रजातीय वक्तव्य 1950 कि वैज्ञानिक नस्लवाद की अस्वीकृति। यूनेस्को ने क्या किया, एक तो वैज्ञानिक नस्लवाद को अस्वीकृत कर दिया। एशल मॉन्टेग्यू के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैज्ञानिकों ने विशुद्ध प्रजाति के विचार को सिरे से खारिज किया। जो विशुद्ध बोलते हैं प्योर प्रजाति कोई नहीं है, सब क्या है, सम्मिश्रण है। सम क्या है, सम्मिश्रण प्रजातियां हैं, यही यूनेस्को ने बोला। और बौद्धिकता से कोई संबंध नहीं है। शारीरिक लक्षण, रंग, नाक के आधार पर किया गया वर्गीकरण किसी भी प्रजाति की मानसिक क्षमता, बुद्धिमत्ता और या
श्रेष्ठता को निर्धारित नहीं करता, यानी कि जो हमने वर्गीकरण किया वो शारीरिक क्षमता के आधार पर किया था, ना कि बौद्धिक क्षमता के आधार पर। और बौद्धिक क्षमता का कोई निर्धारण नहीं है, मगर सबसे फैक्टर क्या होता है, माइंड, और माइंड के आधार पर कुछ ही नहीं है। ये तो सारा वर्गीकरण क्या है, शारीरिक क्षमता पे, नाक, कान, आँख, बाल के आधार पे। एकल मानव प्रजाति, सिंगल ह्यूमन स्पीसीज, मौलिक रूप से संपूर्ण मानव जाति का उद्गम एक ही है और सभी मनुष्य होमो सेपियंस है। ये सब की बात है किसकी, यूनेस्को की। अनुवांशिक, आधुनिक अनुवांशिक लेवेंटिन शोध, लेवोटिन का शोध क्या बोलता है, 1972 में किया था इन्होंने। देखो 85 यानी 85.4% विविधता एक स्थानीय आबादी, उदाहरण एक गांव या शहर में के व्यक्तियों के भीतर पाई जाती है। कि इतनी विविधता है, इतने से एरिया को छोड़ के पूरी क्या है 85%, अगर एक ही क्षेत्र की आबादी लेते हैं गांव के शहर की, उसमें भी इतनी विविधता है। तो और 8.3 विविधता एक ही कथित प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच में। और जो 8.3% है ये वाली, वो क्या है, एक ही कथित प्रजाति के अंदर भी भिन्नता है। और 7 जोड़ जो मुख्य प्रमुख प्रजातियों के बीच में पाई जाती है, 7 जोड़ 6.3 विविधता। निष्कर्ष, अनुवांशिक दृष्टिकोण से प्रजाति का कोई जैविक या वर्गीकरण महत्व नहीं है। अधिकांश विविधताएं व्यक्ति के बीच है, न कि प्रजाति के बीच। रिचर्ड लेवोटिन, इन्होंने बोला कि भाई जो विविधता है ना वो व्यक्ति के बीच है, ना कि प्रजातियों के बीच में, क्योंकि प्रजातियों में कई समानताएं और कई विविधताएं। क्लाइन का सिद्धांत, क्लाइन का पर्यावरण अनुकूलन सिद्धांत, इन्होंने बोला देखो वैश्विक यूवीकरण और मेलिन यूवीकरण दो चीज में है क्लाइन का सिद्धांत। देखो क्या बोलता है, निरंतरता, मानव विविधता असत खांचों में नहीं बटी है, बल्कि भौगोलिक दूरी के साथ धीरे धीरे बदलती है, इसे हम कहते हैं क्लाइन। ये क्लाइन का सिद्धांत है, धीरे धीरे जो विविधता आती है वो धीरे धीरे आती है, ना कि एक साथ बदलती है। पर्यावरण अनुकूलन, त्वचा का रंग किसी प्रजाति का मार्कर नहीं है, यह यूवी विकिरण से बचाव और विटामिन डी के संश्लेषण के लिए एक विकासवादी अनुकूलन है। जैसे त्वचा के रंग के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया था, मगर इन्होंने बोला कि भाई त्वचा का रंग किसके आधार पे, ये अपने यूवी विकिरणों और विटामिन डी के संश्लेषण के आधार पे अनुकूलित हुआ है। यानी कि जहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर हुआ काला, जहाँ कम हुआ सफेद, ये गोरा। विसंगति, लक्षण एक पैकेज में नहीं चलते, त्वचा का रंग, रक्त समूह, बालों की बनावट स्वतंत्र रूप से विकसित थी। यानी कि उन्होंने ये बोला कि ये जो लक्षण अलग अलग आ रहे हैं ये एक पैकेज में नहीं है, ये सब अलग अलग भौगोलिक कारकों से निर्मित हुए धीरे धीरे। निष्कर्ष और जैविक प्रांत सामाजिक तत्व। देखो निष्कर्ष में क्या है, ऐतिहासिक वर्गन, ब्लूमेन वक्त ने से लेकर कोनों तक का शारीरिक वर्गीकरण काकेसाइड, मंगोलाइड, निग्रोइड ऐतिहासिक अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रसंगी है। यानी कि जो वर्गीकरण है बहुत सही है, जिनमें शारीरिक लक्षण के आधार पर। मगर जैव प्रांति, आधुनिक जीनोमिक्स या जीनोम मैपिंग सिद्ध करती है कि मानव जातियों का कोई निश्चित जैविक सीमाएं नहीं, यानी कोई भी निश्चित वर्गीकरण या सीमा जिसके हम उनको अलग अलग कर सकते, ऐसा कोई नहीं है जीनोम से अनुसार। सामाजिक निर्माण, प्रजाति जीव विज्ञान की दृष्टि से अमान्य हो चुकी है, यानी कि जीव विज्ञान की दृष्टि से क्या हो गई, अमान्य हो गई, लेकिन नस्लवाद और भेदभाव के कारण आज भी एक शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता बनी है। प्रजाति जो होती है, जो एक जीवता की अनुवांशिकता के आधार पर देखते हैं तो क्या सभी व्यक्ति एक ही तरह के हैं, वो मिश्रण से बने हुए। मगर ये क्या है, अभी भी क्या है, नस्लवाद उस भेदभाव के कारण बनी हुई है। अंतिम सत्य, हमारी 99.9% अनुवांशिक संरचना समान है, मानव प्रजातियां विभाजित नहीं है। यानी कि जो हमारी मानव प्रजाति है वो विभाजित नहीं है, क्योंकि उनमें अनुवांशिकता के आधार पर 99.9% समानता है। आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।